हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम 11वां अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक विराट रूप है, यानी भगवान का विराट रूप। आज 3 श्लोक लेंगे। पहला श्लोक देखिए, जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच, क्या कह रहे हैं वो देखिए। पहला श्लोक, अर्जुनः उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचः तेन मोह अहम विगता मम। मम मतलब मीरा। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पे अर्जुन ने कह दिया कि अब मेरा मोह जो है वो दूर हो गया है। तात्पर्य देखिए इसका। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। जो हमने पिछले अध्याय 10वां अध्याय किया था ना, भगवान का श्री भगवान का ऐश्वर्य, उसमें। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। ये भी एक तरह से संशय ही है। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है। ठीक है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। दूसरा श्लोक देखिए, भव अप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तर विस्तरशः मया त्वत्तः है ना, कमल पक्ष पत्र अक्ष महात्मयम महात्मयम अपि च अव्यम। तो इसका अर्थ देखिए, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अक्षय का अर्थ होता है जो क्षय नहीं होता है ना, जो समाप्त नहीं होता, जो खराब नहीं होता, इस तरह से कहा जाता है। जो मरता नहीं है उसे भी बोलते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, यानी कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियां जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय में उसे किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। ठीक है, क्या विश्वास दिलाया वो देखिए। अहम कृत सनस्य जगता प्रभवा प्रलय स्थिता, यानी प्रलय लाने वाले भी है ना, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ, ये बोला उन्होंने। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबके पृथक यानी असंग रहते हैं। भगवान एकदम पृथक हैं, मतलब इस संसार में रहते हुए भी, समस्त जो भी आपको जगत दिखता है उसमें रहते हुए भी वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, ये बताया। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वस्त्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसे भली भांति समझ लिया है, कि उसने उसे भली भांति समझ लिया। जो भी भगवान का ऐश्वर्य पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था वो सारा उसको समझ में आ गया, इसीलिए अब यहाँ इस अध्याय में उन्हें कमल नयन बोल रहे हैं अर्जुन। ठीक है, तीसरा श्लोक देखिए, एवं एतत् यथा आथ
त्वम आत्मानं परम ईश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुष उत्तम। इसका अर्थ देखिए, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य देखिए, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख ही रहे, पहले उन्होंने कमल नयन कहा, अब यहाँ पे इस श्लोक में पुरुषोत्तम कह रहे हैं, यानी पुरुषों में उत्तम। तो आगे देखिए, चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन चाहता है। यानी ये सब हमारे लिए किया जा रहा है, हम जो सामान्य जन हैं उनके लिए है, कि भगवान के बारे में और अधिक से अधिक जाने। इसलिए अर्जुन ने एक तरह से प्रार्थना की कि मुझे विराट रूप के दर्शन चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संबद्ध रहना होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस श्लोक में हमने ये जान लिया है कि अर्जुन जो है बहुत इच्छुक हैं भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए, और पिछले अध्याय में उनके ऐश्वर्य को जान चुके हैं, तो इस अध्याय में उनके विराट रूप के दर्शन के लिए वो अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन सभी आज के सेशन में यही हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। खुद में पॉजिटिविटी जब आप देखेंगे तो क्या होगा, ये रेडिएट होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।